हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट खबर नंबर 1, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका अमेरिका का दौरा यहाँ पे जारी है। ठीक है, कल के दिन भी चलने वाला है। एंड इस दौरे के बीच में बहुत सारे बिजनेस डील से रिलेटेड भी बातचीतें होने वाली है। सो उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट बातचीत ये भी रहने वाली थी कि इलॉन मस्क के साथ इनकी मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल की जा चुकी है। एंड इलॉन मस्क मतलब क्या कि अल्टीमेटली टेस्ला से रिलेटेड, कि टेस्ला इंडिया यहाँ पे आना चाहती है करके। बट आप सभी लोगों को पता है, इसके पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, बट टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो फिलहाल ये जो बातचीत हम लोग को देखने को मिल रही है, एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जनरेट कर रही है कि टेस्ला एंड इंडिया के बीच की जो बातचीत है, इंडिया मतलब भारत सरकार के बीच की जो बातचीत है, वो पॉजिटिव वे में यहाँ पे आगे बढ़ेगी। एंड जल्द से जल्द टेस्ला हम लोग को इंडिया आते हुए देखने को मिलेगी। ये फिलहाल खबरें बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आज की मतलब अभी की अगर हम लोग बात करें तो इलॉन मस्क को भी ये पूछा गया कि क्या आप इंडिया यहाँ पे जाने वाले हो, मतलब टेस्ला क्या इंडिया यहाँ पे जाने वाला है। तो उन्होंने इतना ही कहा कि यस, टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। मतलब देखा गया तो अभी भी उन्होंने ऐसा डायरेक्टली हाँ नहीं बोला है, बट ना भी नहीं बोला। बट यस, जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हद तक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी ये सारी बातें इफ बट वाली है। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं खुद आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें अनाउंस करके यहाँ पे बोल दूंगा। बट इतनी भी खबर काफ़ी होती है बाजार को ड्राइव करने के लिए, शेयर को ड्राइव करने के लिए। एंड टेस्ला की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को अच्छी खासी 5.25% की तेज़ी इसके शेयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। रीज़न यही था कि अभी यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि अमेरिकन बाजार वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते बताने का मकसद क्या है कि टेस्ला में ये जो तेज़ी देखने को मिली थी, इसके पीछे का रीज़न यही था। सो अभी ये होगा नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार ये कोशिश की यहाँ पे जा चुकी थी। देन अगर मान लीजिए कि अगर टेस्ला अगर इंडिया में आ ही जाता है, ठीक है, तो इसके चलते सबसे ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि कंपटीशन किसको मिलेगा। क्योंकि टेस्ला गाड़ी की अगर हम लोग बात करें, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है, ठीक है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है मतलब हर किसी को टक्कर देगा, नहीं। यस, ये एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब टेस्ला की जो गाड़ियाँ रहती है ना, मान लीजिए अगर वो इंडिया में आ जाती है तो आपको मतलब 60 लाख 70 लाख से नीचे गाड़ी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। सो मतलब ये लग्जरी ब्रांड्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो एक टाटा मोटर को सीधा सीधा टक्कर यहाँ पे दे सकती है। क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, ठीक है, जो पैसेंजर व्हीकल्स वो बनाते हैं, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख, जिसमें टाटा मोटर भी है, नो डाउट। बट यस, टाटा मोटर का मेजर कोर बिजनेस कौन सा है? जैगवार एंड लैंड रोवर, JLR की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल बाजार में तो उनका सीधा सीधा टक्कर चल ही रहा है जैगवार का टेस्ला के साथ एंड अदर जितने भी प्लेयर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल के वाले। बट अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे JLR का जो बिजनेस है उसको कोई टक्कर नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं अगर बात करूँ तो। बट अगर यस टेस्ला अगर आ जाता है दोस्तों, तो यस JLR एंड टेस्ला की कड़ी टक्कर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि ये दो गाड़ियाँ ऐसे हैं जो कि लग्जरी ब्रांड्स में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि JLR के भी अगर प्राइस रेंज अगर आप देखोगे 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, जैसे जैसे आप आगे मॉडल शिफ्ट करोगे वैसे आपको कॉस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी। सो बताने का मकसद क्या है कि यस, अगर टेस्ला अगर इंडिया में आ जाता है तो टाटा मोटर की ओर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो कि उस स्टॉक का रिएक्शन कैसा रहेगा, वो देखने लायक बात यहाँ पे ज़रूर होगी। देन अगर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबरों की ओर, एंड वो है बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड। सर पॉलीकैब में आज शुरुआत से ही गिरावट क्यों देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आज तारीख क्या है? 21 जून। और 21 जून में आप लोगों ने क्या देखा है? यस, 20 रुपये का जो डिविडेंड टेस्ला ने पॉलीकैब ने यहाँ पे दिया है, वो उसका एक्स डेट है। कौन सा? आज ही की दिन की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए 20 रुपये के साथ हम लोग को ऑलरेडी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ये इतना बेसिक तो हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर देखा गया 2-2.5% गिरना दोस्तों, ये नॉर्मल बात है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। शेयर मार्केट में आप हो, ये सारी चीज़ें इतनी तो चलती रहती है। एंड एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, बड़े साइज़ की मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो इतनी तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हर वक्त यहाँ पे तेज़ी रहेगी, हर वक्त यहाँ पे मंदी रहेगी। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये लगातार भागते ही जा रहे हैं। 5 दिन ठीक है, 1 महीना देखोगे हर एक चार्ट पैटर्न में 6 महीने में 32% की रिटर्न्स, 1 जनवरी से कैलकुलेट करें तो 34, 1 साल की बात करें 62, 5 साल की बात करें तो 400% की रिटर्न है। ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ हरे चार्ट पैटर्न से नहीं बने हैं, इसमें मल्टीपल हम लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस चीज़ देखने को मिल जाती है। तो ये एक कॉमन चीज़ है दोस्तों शेयर मार्केट में। जैसे मैं इसको हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे कि आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो हर वक्त यहाँ पे कि बड़ी गिरावट हो गई है, मतलब यहाँ पे 2-3% गिरा है, तो इसके पीछे कोई रीज़न ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग चलती रहती है ना,
तो उस हिसाब से हम लोग को छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते कोई टेंशन की बात नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये है दोस्तों डिफेंस कंपनियाँ। यस, डिफेंस स्टॉक्स अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन हम लोग को उनमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिला। एंड बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि सर मैक्सिमम डिफेंस स्टॉक्स में हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा हुआ क्या है। एंड कुछ कंपनियां जैसे कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जैसी कंपनियां तो हम लोग को 6-6.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का दौरा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। एंड डिफेंस से रिलेटेड अभी तक हम लोग को कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई ऑफिशियली तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। एंड देखा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 कल ही है, तो कल के दिन आप शायद से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए, जिसमें हम लोग को HAL के ऊपर तो खास फोकस रखना है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर जो रहेंगे उनके बीच में फाइनल एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही थी। तो इसीलिए कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इतना ही आप लोग के यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो देखा गया तो अभी तक कोई डिफेंस से रिलेटेड पॉजिटिव खबर नहीं आई अमेरिका की ओर से, तो इसलिए छोटा मोटा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। तो इतने से गिरावट से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। देन दोस्तों विप्रो से रिलेटेड इतने सारे कमेंट आ चुके हैं बायबैक से रिलेटेड, सर हमें तो बायबैक का मेल ही नहीं है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आप जाओगे, और तो मैंने आप लोगों को बताया कि बायबैक ऑफ शेयर एक्स डेट क्या लिखा है 16 जून। आपने अगर बहुत ध्यान से सुनना 16 जून को शेयर बाय किए हैं तो आपको मेल नहीं आएगा, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने 16 जून के पहले, अगर 15 जून को अगर आपने शेयर खरीदे होंगे, दैट्स इट, आप अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हो, आपको कंपनी की ओर से मेल आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमने 16 को खरीदा, 16 एक्स है दोस्तों, एक्स मतलब उस डेट को नहीं खरीदना। मैंने इसको आसान भाषा में भी समझाया था कि एक्सक्लूडिंग डेट, आप एक्स को ऐसा भी बोल दो एक्सक्लूडिंग डेट, कि 16 को एक्सक्लूड करो, उसके पहले का 15 तारीख, अगर 15 तारीख को अगर बाजार बंद है तो उसके पहले का 14 तारीख, वो भी दिन बंद है तो उसके पहले का 13 तारीख। तो इस हिसाब से देखा जाता है। तो डिविडेंड बोनस बायबैक ये इससे रिलेटेड जो ये एक्स डेट दिए जाते हैं, तो उस डेट को जाके नहीं खरीदना होता है दोस्तों, उसके पहले का जो डेट होता है वो आखिरी डेट होता है। सो जिन भी लोगों ने 16 तारीख को खरीदा है उनको विप्रो की ओर से कोई मेल नहीं आएगा। बायबैक से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। सर टाटा स्टील के बारे में क्या करना चाहिए, अच्छा टारगेट देखिए, ये जो टारगेट देते रहते हैं रेटिंग एजेंसियाँ, इनको ब्लाइंडली कॉपी मत करो। एंड खास करके ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, ये कोई वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाटा स्टील की हिस्ट्री रही है कि इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये एफडी से भी पुअर रहा है, इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो सिर्फ टाटा का नाम देख के जाना ये बहुत ही गलत बात है। एंड स्टॉक पहले 1000 पे देखने को मिलता था, अभी ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इसलिए 100 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो ये कोई बाइंग का रीज़न यहाँ पे नहीं बनता है। ऐसा देखा गया तो फिर आप लोगों को कितने सारे मैं स्टॉक्स दिखा दूंगा जो 10-15 रुपये पे चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए। टाटा स्टील की बिजनेस की बात करें, ठीक है कंपनी का बिजनेस अच्छा है बट इन्वेस्टेबल नहीं है, ये चीज़ को समझो, ठीक है। मैं इस कंपनी को कोई ख़राब नहीं बोल रहा, बहुत बड़ी कंपनी है, 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है, तो वो अपना बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। बट येस, हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बहुत हद तक बड़ा बनना वो प्रैक्टिकली यहाँ पे नज़र नहीं आता है। छोटा मोटा तेज़ी आ जाएगा 10, 15, 20, 30%, दैट्स इट। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 400-500% रिटर्न्स, देन भूल जाइए। ऊपर से ब्लू चिप कंपनी, एंड इतिहास गवाह है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सिक्लिकल टाइप के बिजनेसेस रहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना ही ठीक यहाँ पे होता है, जो कि वेल्थ क्रिएटर यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो वो कौन सा स्टॉक है, IEX। यस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, बहुत दिनों के बाद 2% की गिरावट देखने को मिली। बहुत दिन मतलब अभी फिलहाल की अगर हम लोग पिछले कुछ 5 दिन की बात करें, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। एंड उसके पहले तो आपको पता ही है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के जरिए जो खबर आई थी, इसके चलते गिरावट देखने को मिली थी। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा था विथ बिग वॉल्यूम्स। सो अब अभी कितना पे चल रही है, 128.35। सो IEX खास करके फोकस में क्यों आ गया कि हर्ष आनंद जैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे 9 जून को क्या किया था, यस बहुत बड़ी क्वांटिटी 53 लाख शेयर से पकड़ लीजिए। कौन से भाव के ऊपर, 124.82, इस भाव के ऊपर उन्होंने शेयर यहाँ पे खरीदे हैं। सो ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा 124.82। क्या इसके नीचे यहाँ पे IEX जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उनकी जो बाइंग है वो इसी भाव पे ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो जो कि जब भी इस प्रकार के बड़े बाइंग्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम लोग को नेचुरली सपोर्ट भी बनते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस एक पॉइंट को भी आप लोग जरूर यहाँ पे चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे जो कि आप लोगों को पता चल गए होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।